इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के पार्ट 1 में हम लोग वोल्ट मीटर तक पढ़ चुके थे। वोल्ट मीटर के बारे में मैंने बताया था कि द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मींस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है, यानी मापा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। द इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन ए कंडक्टर सच एज अ मेटल वायर। कंडक्टर सच एज माने जैसे कि मेटल वायर, यानी कि मेटल का वायर, जैसे कॉपर का वायर घर में यूज होता है। इलेक्ट्रिसिटी वायर की बात कर रहे हैं हम। एल्युमिनियम का वायर यूज होता है, तो वो मेटल ही तो है, एल्युमिनियम और कॉपर। तो कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर यानी मेटल वायर है जो कि कंडक्टर है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन देखते हैं कि द इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो है, चाहे हम कहें इलेक्ट्रिक करंट ना करके इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है। इन ए कंडक्टर में सच एज अ मेटल वायर, यानी किसी मेटल वायर यानी कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो इलेक्ट्रिक करंट है, यानी इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। I इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू हो गया फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज, टी हो गया टाइम, यानी कितने समय में कितना चार्ज फ्लो करेगा, वही कहलाएगा इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इसका डेफिनेशन हम इससे भी दे सकते हैं, इस फॉर्मूले से। यूनिट टाइम में जो अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है वही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। यानी दूसरे तरीके से भी इसको कह सकते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। एम्पियर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया था, और उन्हीं के ऑनर के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए उन्हीं के नाम पर यूनिट एम्पियर रख दिया गया। जैसे न्यूटन साइंटिस्ट जो थे, तो फोर्स के बारे में उन्होंने बताया था, तो फोर्स का ऐसे यूनिट न्यूटन है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन अ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज, अगर 1 कूलम्ब चार्ज, जब 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो करता है थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर से होकर, उसके क्रॉस सेक्शन का मतलब ये क्रॉस सेक्शन है, जैसे ये हो गया पेन वायर है, तो ये जो क्रॉस सेक्शन है तो इधर से ऐसे, ये नहीं कि ऐसे पास करे, तो इसको क्रॉस सेक्शन कहा जाता है कि कोई वायर है उसका क्रॉस सेक्शन इधर और इधर है, तो ऐसे क्रॉस सेक्शन एरिया से पास करे इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। इससे जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा उससे हम 1 एम्पियर कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? 1 एम्पियर किसे कहेंगे? 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो अगर हो रहा है किसी कंडक्टर से, तो हम बोलेंगे कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है उस कंडक्टर से। एक बार और हम समझते हैं, 1 कूलम्ब का चार्ज 1 सेकेंड में अगर फ्लो हो तो वो 1 एम्पियर करंट कहलाता है, 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम्ब पर सेकेंड, माने 1 सेकेंड यहाँ शॉर्टकट में लिख दिया गया है, कूलम्ब को C, सेकेंड को S, एम्पियर को A, यानी 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम्ब पर सेकेंड। 1 सेकेंड को पर सेकेंड लिख दिया जाता है। एक क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब
draws a current of 0.25 एम्पियर। एक इलेक्ट्रिक बल्ब में इतना एम्पियर का करंट फ्लो होता है फॉर 20 मिनट तक। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का अमाउंट कैलकुलेट करें दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, जो फ्लो होता है सर्किट से होकर, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है। तो आई दे दिया है इलेक्ट्रिक करंट इतना, और टाइम दे दिया है 20 मिनट इक्वल टू 20 इंटू 60 सेकेंड हो गया। आई इक्वल टू क्यू बाई टी, आई के वैल्यू यहां डाल दिए, इक्वल यहां हो गया क्यू अपॉन में टाइम, ये सेकेंड में, हमेशा टाइम सेकेंड में होगा क्योंकि ऐसा यूनिट टाइम का सेकेंड होता है। अब यहाँ Q क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, Q का नीचे 1 ले लेंगे तो Q का 1 से मल्टीप्लाई, तो Q इक्वल टू ये मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई ये हो गया, इक्वल टू सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 कूलम्ब आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं करंट इज मेजर्ड बाय एम्पियर। करंट को एम्पियर से मापा जाता है। इट्स सिंबल इज, ये इसका सिंबल है एम्पियर, जो एमीटर का सिंबल है। एमीटर लगाया जाता है जो डिवाइस, उसको ऐसे डिनोट किया जाता है सर्किट डायग्राम में। सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, यानी सर्किट सिंबल्स, जो सर्किट बनाने के लिए जो सिंबल्स है, जैसे ये इस टाइप का सर्किट होता है, बनाने का सिंबल है वो ये सब है। इलेक्ट्रिक सेल को अगर उस डायग्राम में दिखाना हो तो ऐसे दिखाएंगे, बैटरी को ऐसे दिखाएंगे, स्विच या की ओपन है तो ऐसे दिखाएंगे या ऐसे दिखाएंगे, क्लोज है तो ऐसे दिखाएंगे या ऐसे दिखाएंगे, वायर ज्वाइंट को ऐसे दिखाएंगे, वायर क्रॉसिंग माने बिना ज्वाइन किए हुए आर पार हो जाए, माने एक वायर ऐसे है तो एक उसके ऊपर से ऐसे जा रहा हो, ऐसे ऊपर से आ रहा हो, तो विदाउट ज्वाइनिंग। फिर इलेक्ट्रिक बल्ब को ऐसे दिखाएंगे, रेसिस्टेंस को ऐसे दिखाते हैं, रोस्टेट यानी वेरिएबल रेसिस्टेंस कहा जाता है, जो चेंज होते रहे रेसिस्टेंस, इसको ऐसे दिखाएंगे या ऐसे दिखाएंगे। एमीटर को ऐसे दिखाएंगे, वोल्ट मीटर को ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, अब सर्किट डायग्राम एक हम बनाकर दिखाते हैं। सर्किट डायग्राम एक्चुअल में होता क्या है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है सिंबल के फॉर्म में। ठीक है, ए डायग्राम विच इंडिकेट्स, एक डायग्राम जो इंडिकेट करता है हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स, कैसे, हाउ माने कैसे डिफरेंट कंपोनेंट्स इन ए सर्किट में हैव बीन कनेक्टेड किया जाता है बाय यूजिंग द, किया गया है, हैव बीन कनेक्टेड यानी किया गया है बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिकल सिंबल। इलेक्ट्रिकल सिंबल जो हमने बताया था, ये सारे सिंबल इनकी मदद से, सिंबल्स फॉर द कंपोनेंट्स के लिए इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक डायग्राम, इज कॉल्ड ए सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम किसे कहते हैं? सर्किट डायग्राम वो है जो इंडिकेट करता है डिफरेंट कंपोनेंट को सर्किट के, जो कनेक्टेड होते हैं इलेक्ट्रिकल सिंबल के द्वारा सर्किट डायग्राम में। तो इलेक्ट्रिकल सिंबल, जो सिंबल के द्वारा डिफरेंट कंपोनेंट को, सिंबल के द्वारा डिफरेंट कंपोनेंट को शो करने का जो तरीका है, इंडिकेट करने का जो तरीका है, वही कहलाता है सर्किट डायग्राम। तो यहाँ वोल्ट मीटर को रेसिस्टेंस, यानी यहाँ पर आर की जगह पर बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, कुछ भी। अगर वोल्ट मीटर लगाना है तो इसके जस्ट पैरेलल में लगाना होगा। एम्पियर इसी लाइन में लगेगा, यानी कि सीरीज में लगेगा, और सीरीज का मतलब सेम लाइन में, और पैरेलल का मतलब उसके पैरेलल में। और ये हो गया सेल, ये हो गया स्विच, क्लोज स्विच है। ओम्स लॉ, ओम नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक लॉ दिया था। उनके अनुसार क्या था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, माने किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। यानी कि ये दो एंड है इस रेसिस्टेंस के, एक एंड इधर है एक एंड इधर है, तो ये दोनों एंड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो। यानी कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस इन कंडक्टर, यानी करंट माने इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। इसको ऐसे भी उलट के लिख सकते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I। यानी कि I बढ़ेगा, V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, तो I बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, बात वही हुआ। V इक्वल टू, अगर प्रोपोर्शनलिटी यहां पर हटाया जाता है प्रोपोर्शनल का साइन, तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया जाता है, यहां R लगाते हैं। V इक्वल टू IR यहां लिख देंगे। V इक्वल टू IR अगर है तो R इक्वल टू क्या होगा, ये चला जाएगा इधर, V बाई R हो जाएगा, ठीक है। ये I चला जाएगा V की तरफ, डिवाइड में हो जाएगा। और ऐसे भी लिख सकते हैं, V इक्वल टू IR है तो हम लिख सकते हैं I इक्वल टू V बाई R, I इक्वल टू V अपॉन में ये R चला जाएगा यहाँ V बाई R, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। वेयर R इक्वल टू कॉन्स्टेंट, R क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ऑल्सो कॉल्ड रेसिस्टेंस, इसे रेसिस्टेंस भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेसिस्टेंस क्या होता है। तो रेसिस्टेंस इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, ये किसी कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, उससे होकर, कंडक्टर से होकर जो चार्ज फ्लो होता है उसको रेसिस्ट करता है, यानी उसको रोकता है। ये कंडक्टर का प्रॉपर्टी है। सारे कंडक्टर का डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है, जैसे एल्युमिनियम ज्यादा करंट को रोकता है, चार्जेस को फ्लो होने से ज्यादा रोकता है, तो रेसिस्टेंस उसका ज्यादा हुआ, इसका मतलब। कॉपर थोड़ा कम रोकता है, इसलिए रेसिस्टेंस उसका कम हुआ एल्युमिनियम की अपेक्षा। जो जितना ही ज्यादा जो वायर रोकेगा चार्ज को, वो उतना ही ज्यादा जल्दी गर्म हो जाता है। एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इक्वल टू ओम, ओम नाम के साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर इसका भी एसआई यूनिट रख दिया गया। इसको सिंबल में ओम को ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे 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 करके ऐसे, ठीक है। 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, यानी 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर, 1 एम्पियर नीचे में यानी कि पर एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ, इससे भी डेफिनेशन दिया जा सकता है 1 ओम का। 1 ओम किसे कहते हैं, तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के बीच अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो तो उसे कहेंगे कि 1 ओम का रेसिस्टेंस उसके अंदर है, उस वायर के अंदर है। फैक्टर्स ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, वो फैक्टर, वो कारक, फैक्टर माने कारक, जिस पर रेसिस्टेंस, कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। पहला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, यानी R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ कंडक्टर के, यानी जितना ही लंबा वायर होगा उतना ही चार्ज फ्लो दूर तक होगा, और दूर तक चार्ज फ्लो होगा तो बार बार बीच में रुकावट पैदा होगा, माने रेसिस्टेंस बार बार क्रिएट होगा, यानी ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। जैसे एग्जांपल हम देते हैं, पानी में ज्यादा दूर तक चलेंगे तो ज्यादा दूर तक हमें पानी रोकेगी, तो वैसे ही यहां पर चार्ज फ्लो होगा जितने ही दूर तक उतना ही ज्यादा दूर तक रुकावट पैदा होगा, तो रेसिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। तो लेंथ के बढ़ने से रेसिस्टेंस भी ज्यादा होता है। सेकेंड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि वायर अगर मोटा है क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा हो जाएगा उसका, ये है ए क्रॉस सेक्शन एरिया, तो उसका वो रेसिस्टेंस उसमें कम होगा। R
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, इसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी 1 में अगर a दे दिए तो उल्टा हो गया r और a, तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a, ऐसे बोलेंगे हम। फिर थर्ड नंबर है डायरेक्ट, आर रेसिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा, यानी वायर जितना ही गर्म होगा, गर्म रहेगा, उतना ही ज्यादा रेसिस्टेंस पैदा होगा उसमें। फोर्थ, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि मटेरियल के नेचर पर भी डिपेंड करता है, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, ये डिफरेंट मटेरियल है, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि रेसिस्टेंस किसका कितना होगा। सबका रेसिस्टेंस अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है। रेसिस्टिविटी क्या होता है वो हम देखेंगे अब। रेसिस्टिविटी, इट इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस के रूप में डिफाइन होता है ऑफ द सब्सटेंस, माने सब्सटेंस के रेसिस्टेंस के रूप में डिफाइन होता है। विच इज 1 मीटर लॉन्ग, जो 1 मीटर लंबा है सब्सटेंस, एंड 1 मीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन, और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, यानी उसका मोटाई 1 मीटर स्क्वायर है, मोटाई का एरिया, और उसका लंबाई 1 मीटर है। और इस इतने लंबे वायर में, 1 मीटर लंबे वायर में, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, उसमें जो रेसिस्टेंस पैदा होगा उसी को हम कहेंगे रेसिस्टिविटी। यानी शॉर्टकट में हम कह दें कि 1 मीटर इस वायर, लंबे वायर में, 1 मीटर लंबे वायर में जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, उसमें जो रेसिस्टेंस पैदा होगा उसे हम कहेंगे रेसिस्टिविटी। ठीक है, हम पहले देख चुके हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, फिर R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फ्रॉम 1 and 2, दोनों को मिला दिए तो R प्रोपोर्शनल टू L बाई A, L ऊपर और A नीचे हो जाएगा, L बाई A हो जाएगा, L लेंथ ऑफ वायर और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। R इक्वल टू ये हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे, रो L बाई A हो जाएगा। फिर यहां हम क्या करेंगे, रो क्या है, यहां रो रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, किसी मटेरियल का रेसिस्टिविटी है। रेसिस्टिविटी तो हम जान ही चुके हैं, 1 मीटर वायर में जितना रेसिस्टेंस होता है। फिर रो, इससे रो इक्वल टू क्या होगा, रो इक्वल टू हो जाएगा, ये नीचे है तो ऊपर चल जाएगा RA, और L ऊपर है तो नीचे चला जाएगा, तो रो बराबर RA बाई L हो जाएगा। ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, तो रो इक्वल टू RA बाई L इक्वल टू R का ओम और A का मीटर स्क्वायर और L का यूनिट मीटर। A है एरिया, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, लंबाई का M होगा, और रेसिस्टेंस का ओम तो देख ही चुके हैं हम। तो इसका 1 मीटर से मीटर 1 कट गया, कैंसिल हो गया, तो फिर ओम मीटर हो जाएगा। तो ऐसा यूनिट ऑफ रो यानी कि रेसिस्टिविटी इक्वल टू ओम मीटर। एक क्वेश्चन देखते हैं हम। ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 into 10 to the power minus 6 meter square has a resistance of 2 into 10 to the power minus 2 ohm. कैलकुलेट रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी कैलकुलेट करना है। तो R इक्वल टू इतना दिया हुआ है, यहाँ इतना ओम, A इक्वल टू दिया हुआ है इतना मीटर स्क्वायर, एरिया L इक्वल टू 2 मीटर, फॉर्मूला में डाल दिए रो इक्वल टू, फिर इस फॉर्मूला में ये जो फॉर्मूला है यहाँ डाल दिए RA बाई L, RA बाई L, ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस यानी ब्रैकेट और रेसिस्टर्स, यानी रेसिस्टर्स का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब यहां देखते हैं 2 तरह से कॉम्बिनेशन किया जाता है, एक तो सीरीज में, एक पैरेलल में। सीरीज यानी कि एक ही लाइन में हो, एक यहां बल्ब हो जाए, फिर दूसरा बल्ब हो जाए, फैन हो जाए या फैन हो जाए, तो ये हो गया, और बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी का सिंबल है। तो बैटरी के प्लस वाले से इधर से करंट जाएगा, ये R1 रेसिस्टेंस है, ये R2 रेसिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V1, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V2 है।
अब ये आई इधर करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है जो बैटरी के द्वारा दिया जा रहा है। तो V इक्वल टू ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस दोनों मिलके बराबर होगा। तो V इक्वल टू आई, R इक्वल टू V1। V1 क्या होगा? V1 बराबर आई तो इधर से जा ही रहा है और R1 से जा रहा है तो आई R1 प्लस V2 कितना होगा? आई जा रहा है इधर से और R2 से होके जा रहा है तो आई R2। आई इसमें से कॉमन निकाल लिए, इसको ऐसे का ऐसे लिख दिए, आई कैंसिल हो गया, R इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, यहां अगर 3 हो तब 3 होगा तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे हो जाएगा। 4 होगा तो R4 भी हो जाएगा साथ में प्लस में। ये इसे जो R जो ये निकल रहा है इसे हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहते हैं। EQ भी बहुत जगह लिखा हुआ, REQ लिखा हुआ आ जाएगा, चाहे R यहाँ 1 और 2 को जोड़ रहे हैं तो R1 2 3 ऐसे लिख देंगे। अब पैरेलल में देखते हैं, ये लास्ट आज का टॉपिक। पैरेलल इस तरह से कनेक्शन होता है जिसमें I करंट जाता है तो 2 भाग में बंट जाता है, I1 इधर I2 इधर, R1 के तरफ और इधर R2 के तरफ। फिर फिर मिलकर फिर वापस आता है, I1 प्लस I2 मिलके आ जाता है वापस। V पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ I 2 पार्ट में बटा है, I1 प्लस I2 में। तो I इक्वल टू V/R तो हम जानते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से I इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I V/R इक्वल टू V/R1, क्योंकि डिफरेंस दोनों में सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ V है तो जो एक छोर ये है और दूसरा छोर ये है, तो एक छोर ये दूसरा छोर ये है, तो इन्हीं दोनों माने 2 इंड है, तो इन्हीं दोनों इंड के बीच में दोनों जुड़ा हुआ है, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा V। तो V/R1 का भी V ही पोटेंशियल डिफरेंस और R2 वाले का भी V होगा, तो V/R2 I1 इक्वल टू V/R1 और I2 इक्वल टू V/R2। अब V कॉमन इसमें से निकाल लिए यहाँ, तो V कैंसिल हो गया, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। 3 होगा अगर तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।